बीसीसीआई के गुस्से से मायूस हुए ईशान अपने करियर को लेकर के कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। वही ईशान किशन जो कि पिछले साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के हर एक फॉर्मेट का एक परमानेंट मेंबर हुआ करते थे। यहां तक कि वो पिछले साल हुए ओडीआई विश्व कप की टीम इंडिया स्क्वाड में भी शामिल थे। लेकिन फिर अचानक से ही दिसंबर 2023 के बाद से कुछ ऐसा होता है कि वही ईशान किशन फिर किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने अचानक से ब्रेक क्या लिया, उनके दरवाजे टीम इंडिया के लिए एकदम से बंद हो गए। यहां तक कि उनको बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया है। लेकिन अब अपने उस दर्द का, अपने उस बुरे दौर का ईशान किशन ने जिक्र किया है। उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्यों उन्होंने उस समय अचानक से साउथ अफ्रीका दौरे पर ब्रेक लिया था और क्यों आखिर उन्होंने उस समय के कोच रहे राहुल द्रविड़ के कहने पर भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेला था और क्यों आखिर उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लेने के बाद सीधा आईपीएल में खेला था और एक भी रणजी मैच खेलना उन्होंने अच्छा नहीं समझा था। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले ईशान किशन के उन हालातों पर, ईशान किशन के उस इंटरव्यू पर जिसमें उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बताया है, साथ ही साथ अपना रीजन भी दिया है कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा ब्रेक लिया और क्यों उन्होंने घरेलू क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेला। पिछले साल विश्व कप के बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाती है और वहां से ईशान किशन अचानक से ब्रेक ले लेते हैं। वो हवाला देते हैं कि उन्हें आराम की जरूरत है और मेंटल हेल्थ उनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि बीसीसीआई उनसे अचानक से नाराज हो जाती है। तो क्या कुछ उस समय हुआ, कैसा माहौल था और क्यों ईशान किशन ने इतना बड़ा कदम उठाया था, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये सब चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया कि उस समय का दौर इतना खराब चल रहा था, उनका अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। इस वजह से वो डिप्रेशन में थे, इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। उन्हें लगा कि ब्रेक उनके लिए सही रहेगा, वो हर तरह के क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते थे और उन्होंने ब्रेक लिया था। लेकिन फिर अचानक से चीजें बिगड़ती गई और ईशान किशन का बुरा दौर शुरू हो गया। क्या कुछ कहा ईशान ने, उनके शब्दों में जान लेते। पिछले 6 महीनों में जो कुछ हुआ वो काफी डिप्रेसिंग था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह डिप्रेसिंग था। आज मैं यह नहीं कहूंगा कि सब कुछ सही था। मेरे लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। काफी बुरे हालात से गुजरा हूं। मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा कि यार क्या हो गया है, क्यों हो गया है, मेरे साथ क्यों। जब मैं परफॉर्म कर रहा था तब यह सब मेरे साथ हुआ। मैं रन बना रहा था और फिर मैं बेंच पर बैठा था। टीम स्पोर्ट में ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ट्रेवल की थकान महसूस हुई। इसके अलावा उन्होंने घरेलू क्रिकेट ना खेलने का रीजन भी बताया है। उन्होंने कहा कि भाई चूंकि उस समय मैं इतना ज्यादा थका हुआ था, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहता था और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था तो फिर मैं घरेलू क्रिकेट भला क्यों खेलता। उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में भी देख लेते हैं। इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ थी। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था और मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। दुख की बात है कि मेरे परिवार या कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी ने मुझे नहीं समझा। अगर मैंने ब्रेक लिया था तो घरेलू क्रिकेट में खेलना समझ से परे था। मैं उस स्थिति में नहीं था कि खेल सकूं। इससे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल लेते। तो कुल मिला के ये था वो रीजन जो ईशान किशन ने बताया कि क्यों उन्होंने अचानक से ब्रेक लिया और क्यों अचानक से चीजें डिस्टर्ब होती चली गई। लेकिन यहां पर बात वही है कि क्या अब ईशान किशन के लिए रास्ते आसान हैं? क्या अब ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है? क्योंकि ईशान किशन एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। यहां पर टीम इंडिया के लिए विकेट कीपर बल्लेबाजों की दावेदारी करने वाले बहुत से खिलाड़ी हो गए हैं। एक तो ऋषभ पंत काफी समय के बाद क्रिकेट में लौट आए हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे हिसाब से तो वो टेस्ट टीम के लिए नंबर 1 चॉइस रहेंगे टीम इंडिया की। इसके अलावा उन्होंने टी20 विश्व कप में जिस तरह का अच्छा प्रदर्शन किया तो वो टी20 के लिए भी नंबर 1 चॉइस बन चुके हैं। ओडीआई के लिए तो वो निश्चित तौर पर नंबर 1 चॉइस रहेंगे। तो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत ही बीसीसीआई की सबसे पहली पसंद होंगे हर एक फॉर्मेट के लिए। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो कि ईशान किशन के रास्ते को रोक सकते हैं, जिनमें संजू सैमसन का भी परफॉर्मेंस अच्छा है और वो भी टीम इंडिया का हिस्सा लगातार बनते जा रहे हैं। जीतेश शर्मा भी ईशान किशन को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। इनके अलावा ध्रुव जुरेल की तरफ से भी ईशान किशन का रास्ता रोका जा सकता है, क्योंकि अपने टेस्ट डेब्यू में ध्रुव जुरेल ने शानदार प्रदर्शन किया था और वो भी टीम इंडिया के एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कई सारे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जिसमें ऋषभ पंत है, ध्रुव जुरेल है, संजू सैमसन है, जीतेश शर्मा है। ये इतने सारे कंप्यूटर के होने के बावजूद अब ईशान किशन की राह बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आ। तो अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि ईशान किशन क्या अपने फ्यूचर प्लान के लिए कोई प्रयास करने वाले हैं, क्या टीम इंडिया में वापस आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और कुछ प्लान करने वाले हैं। ये सब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से तो ईशान किशन की राह बहुत कठिन नजर आ रही है और आशंका है कि कहीं ईशान किशन का वो ब्रेक लेने का फैसला उनके कैरियर के लिए आत्मघाती साबित ना हो जाए और इसके बाद शायद वो टीम इंडिया में कभी वापस ना आ पाए। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का क्या कहना है ईशान किशन के बारे में, ईशान किशन के फ्यूचर के बारे में? अपनी राय, अपनी भावना कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।